प्रश्न, हम चेतन हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? उत्तर का संशोधित निष्कर्ष, सरल भाषा में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सहित। 1. चेतना क्या है? चेतना असाधारण अनुभव करने वाली शक्ति। चेतना वह शक्ति है जो अनुभव करती है। यह कोई निर्गुण या शून्य तत्व नहीं है, बल्कि इसका परम गुण है अनुभव करना। चेतना पंचतत्व से बनी हुई है और इन्हीं तत्वों के माध्यम से वह अनुभव करती है। वह जल से संवेदना, वायु से गति, अग्नि से प्रकाश, पृथ्वी से स्थायित्व और आकाश से व्यापकता ग्रहण करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से चेतना को अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका, लेकिन एम्बॉडीड कॉग्निशन सिद्धांत बताता है कि चेतना का अनुभव शरीर और तत्वों से जुड़ा होता है। चेतना कोई अमूर्त या निराकार सत्ता नहीं, बल्कि शरीर और ऊर्जा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। 2. चेतना का उद्देश्य सुख का अनुभव करना चेतना का मूल उद्देश्य है। सुख, आनंद और पूर्णता का अनुभव करना। लेकिन यह अनुभव अवेयरनेस, जागरूकता के माध्यम से होता है। अवेयरनेस चेतना का कार्य रूप है, जबकि चेतना उसका सार रूप। 3. वाइब्रेशन और ऊर्जा का संबंध। वाइब्रेशन, चान, कंपन, तरंगें जो अनुभव बनती हैं। ऊर्जा, पालान शक्ति जो इन कंपन को चलाती है। ऊर्जा वाइब्रेशन में बदल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन स्वयं ऊर्जा नहीं बन सकता, क्योंकि वह ऊर्जा का परिणाम है। विज्ञान के अनुसार क्वांटम फिजिक्स बताती है कि प्रत्येक कण में ऊर्जा और तरंग, वाइब्रेशन दोनों का गुण होता है, लेकिन तरंगें केवल तब तक अनुभव होती हैं जब तक चेतना उन्हें ग्रहण कर रही है। 4. अनुभव, स्टाम, एक कंपन, वाइब्रेशन। जब चेतना कुछ अनुभव करती है, कोई भाव, ध्वनि, विचार, स्पर्श, तो वह सब एक प्रकार की तरंग, वाइब्रेशन बनकर चेतना तक पहुंचता है। इसलिए अनुभव अपने स्वरूप में एक कंपन ही है। 5. शुद्ध ऊर्जा की अनुभूति। जब चेतना स्वयं को केवल ऊर्जा रूप में अनुभव करती है, बिना किसी कंपन के, तब वह शुद्ध ऊर्जा की स्थिति होती है, जिसमें कोई द्वैत, कोई आंदोलन, कोई भेद नहीं होता। लेकिन जब तक अनुभव है, तब तक कुछ न कुछ कंपन अवश्य है। यही ब्रह्मांडीय चेतना का संतुलन है। शुद्ध ऊर्जा और कंपन दोनों साथ साथ हैं। ब्रह्मांड उसी के द्वारा बना है और चेतना उसी में अनुभव करती है। 6. जागरूकता, अवेयरनेस का महत्व। चेतना में अनुभव की क्षमता है, लेकिन अनुभव तभी जागृत होता है जब उसमें जागरूकता हो। जागृति वह स्थिति है जहाँ चेतना अपने अनुभव को स्पष्ट रूप से देख पा रही है। ध्यान, योग और विज्ञान यह सभी बताते हैं कि जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, तो उसका मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों में जाता है। यह तरंगें उच्चतर अनुभव और शांत आनंद का आधार होती हैं। अंतिम निष्कर्ष संक्षेप में, तुम चेतन हो। चेतना पंचतत्व से बनी हुई वह शक्ति है जिसका परम गुण अनुभव करना है। उसका उद्देश्य है जागरूकता के माध्यम से सुख और आनंद को ग्रहण करना। अनुभव तरंगों के रूप में आता है जो ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब तुम पूरी जागरूकता से अनुभव करते हो, तब तुम अपने अस्तित्व के परम उद्देश्य को पूर्ण कर रहे होते हो। 1 अनुभव, 2 प्रेम, 3 ज्ञान, 4 वासना, 5 क्रोध, 6 लोभ, 7वां ईर्ष्या, 8वां करुणा, 9वां दुख, 10वां सुख, 11वां भाव, 12वां विकास। आपके द्वारा दिए गए गुणों और अवगुणों की सूची में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक गुणों का उल्लेख है। आइए इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करें। सकारात्मक गुण। 1. अनुभव। जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्राप्त अनुभव हमें सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है। 2. प्रेम। प्रेम हमें दूसरों के साथ जुड़ने और उनके प्रति सहानुभूति और स्नेह महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है। 3. ज्ञान। ज्ञान हमें समझने, सीखने और समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है। 4. करुणा। करुणा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया की भावना को दर्शाती है, जो सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है। 5. सुख। सुख जीवन की सकारात्मक भावना है, जो हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराती है। 6. भाव। भावनाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमारे अनुभवों और संबंधों को गहराई देती हैं। 7. विकास। विकास का अर्थ है प्रगति और सुधार, जो व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति के लिए आवश्यक है। नकारात्मक गुण। 1. वासना। वासना। वासना का अर्थ अत्यधिक इच्छा या कामुकता से हो सकता है, जो कभी कभी नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है। 2. क्रोध। क्रोध एक तीव्र नकारात्मक भावना है,
जो सही निर्णय लेने और शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में बाधक हो सकती है। 3. लोभ। लोभ अत्यधिक लालच की भावना है जो अक्सर नैतिकता और संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। 4. ईर्ष्या। ईर्ष्या दूसरों की संपत्ति, सफलता या संबंधों के प्रति असंतोष और द्वेष की भावना है जो नकारात्मकता को जन्म देती है। 5. दुख। दुख एक नकारात्मक भावना है जो हमें पीड़ा और असंतोष का अनुभव कराती है। इन गुणों और अवगुणों को समझना और इन पर नियंत्रण पाना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन और सुख शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।